भारत आज दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। करनाल में किसानों के धरने का आज 5वां दिन है। आगे की कार्य योजना तय करने के लिए किसान नेता आज बैठक करेंगे। इस बीच प्रशासन से किसानों की 3 राउंड की बातचीत बेनतीजा रह चुकी है। किसान नेताओं का कहना है कि किसान लाठीचार्ज की घटना से बेहद आक्रोशित हैं। ऐसे में आज दोपहर 3 बजे किसान नेता धरने को लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे। पीएम मोदी आज अहमदाबाद को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन करने वाले हैं। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके सुबह करीब 6 बजे महसूस किए गए। हालांकि अभी जान माल की हानि की खबर नहीं है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी है। अमेरिका में 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया था, बल्कि इसने आतंकवाद को लेकर नजरिया भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अलकायदा की तरफ से किए गए इस आतंकी हमले और अमेरिकी की गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाए जाने के बाद विश्व में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रुहुल्लाह सालेह की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि रुहुल्लाह सालेह पंजशीर से काबुल जाने की फिराक में था। तालिबानियों को इसकी खबर लग गई। उन्होंने सालेह को घेर कर बंदी बना लिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की प्रगति को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने अफसरों से कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर जानकारी ली। साथ ही देश में कोरोना टीकाकरण में अब तक हुई प्रगति को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रधानमंत्री ने टीकाकरण में तेजी लाने को कहा है। बता दें कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर जारी है और ये समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि देश के 35 जिलों में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10% से अधिक है, जबकि 30 जिलों में ये दर 5 से 10% के बीच है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46,30,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख पहुंच गए। केरल में एक दिन में 25,010 नए केस से आंकड़ा 43,34,000 के पार पहुंच गया। वहीं 177 मौत से अब तक 22,303 मरीजों की मौत हो चुकी है। 23,535 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 40,74,000 पहुंच गई। राज्य में 2,37,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में एक दिन में कोरोना के 37,870 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 310 नई मौत से अब तक 4,42,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 36,666 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 23,58,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,87,000 के पार पहुंच गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा उपचुनाव के लिए भवानीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया है। यहाँ बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रीवाल से उनका मुकाबला होगा। ममता विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी से हार का सामना करना पड़ा। एआईएमआई ने मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल होने का ऑफर दिया। यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने कहा है कि उनकी पार्टी मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने के लिए तैयार है और अगर मुख्तार चाहे तो यकीनन उन्हें टिकट भी दिया जाएगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि उनकी पार्टी ने कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में 6.5 लाख स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी है। उन्होंने कहा कि स्वयंसेवकों को इसलिए ट्रेनिंग दी गई है, अगर कोरोना की तीसरी लहर देश में आती है तो ये हेल्थ केयर सिस्टम की मदद करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी के कोटाभरी गांव में परंपरागत वैद्यों के सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम दोपहर 2 बजे यहां से पहुंचेंगे और 1 घंटे तक यहां रुकेंगे। शक्ति स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा संस्थान ने ऋषि पंचमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया था।
राजधानी रायपुर में आज बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं आजाद चौक थाने से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च किया जाएगा। इस पैदल मार्च में बीजेपी सांसद, विधायक और बीजेपी के तमाम नेता शामिल होंगे। वहीं 12 और 15 सितंबर को धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। आज कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, जहां उपचुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली रवाना हुए थे। रतलाम में टोल नाके पर एक महिला के हंगामा का वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस के प्रदेश के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने ट्वीट कर निशाना साधा। कहा कि वीडियो में दिख रही मोहतरमा सांसद गुमान सिंह डामोर की बहन है या नहीं, खुदा जाने, पर उनकी अभद्र भाषा शैली महिला अस्मिता को जरूर झकझोर रही है। वहीं मिश्रा के ट्वीट पर गुमान सिंह डामोर ने उन पर पलटवार किया। गणेश चतुर्थी पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भगवान गणेश विराजे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले को 3.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इसमें डोंगरगढ़ में 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का शिलान्यास और मानपुर और मूलपुर में सहकारी बैंक शाखा भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जिलों के कलेक्टर्स के साथ चर्चा की। साथ ही डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। खासतौर पर मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, आगर, मालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर जिले के कलेक्टर को डेंगू को लेकर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर प्रसिद्ध मां बगला मुखी मंदिर में विधि विधान से माता की पूजा अर्चना की। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ रही। भोपाल में ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट ने पर्यटन विभाग के सचिव शेखर शुक्ला से मुलाकात की। प्रेसिडेंट ने कहा कि एमपी में पर्यटन की अपार संभावना है, जिसमें निजी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। इसी उद्देश्य से ये मुलाकात की गई। इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा स्मार्ट अनाज मंडी बनाने के लिए खाका तैयार हो चुका है। सीएम की हरी झंडी के बाद धार रोड, कैलोट, करताल में 100 एकड़ की जमीन पर अनाज मंडी बनाई जाएगी, जिसे लेकर बीजेपी नेता और अधिकारियों के व्यापारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों की समस्या को जाना, साथियों की सहमति ली गई। भोपाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। जीएमसी डीन कॉलेज काउंसिल से हुई बातचीत के बाद जूडा ने हड़ताल वापस ले ली है। कॉलेज मैनेजमेंट ने सभी कार्रवाई वापस लेने का वादा किया। इसके बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए। दतिया में इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आई है। शव को पीएम के लिए भेजा गया था, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के चलते शव रात भर बारिश के पानी में डूबा रहा, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र वालों ने शव को जमीन पर छोड़ दिया था। इंदौर डीआईजी ने मीटिंग लेकर पुलिस अधिकारियों को सड़क पर रहने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद से ही एसपी राजेंद्र नगर थाने पहुंचे और आरक्षक, एसआई, टीआई, सीएसपी और एएसपी को सभी को इलाके में 2 पहिया वाहन से ही घूमने का फरमान सुनाया। इस दौरान पुलिस ने सक्रिय बस्तियों, शराब दुकानों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग की। जाली दस्तावेज तैयार करने के मामले में उज्जैन नगर निगम ने पदस्थ अपर आयुक्त आरपी मिश्रा जांच में दोषी पाए गए। उनके खिलाफ प्रकरण बनाकर कलेक्टर ने निगमायुक्त को भेजा है। अपर आयुक्त के खिलाफ ठेकेदारों ने जाली दस्तावेज तैयार कर पोर्टल में अपलोड करने की शिकायत कलेक्टर से की थी। ग्वालियर में आईबीसी 24 की खबर के बाद पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले आरोपी को भिंड से गिरफ्तार किया। जय आरोग्य अस्पताल के मेडिकल कोऑर्डिनेटर गजेंद्र पाल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक भर्ती में दिव्यांगों के लिए आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने के मामले में उच्च शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया और 1 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया। 2019 में सहायक प्राध्यापक भर्ती में दृष्टिबाधितों के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं रखने पर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 2017 के एक मामले में आरोपी की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। आरोपी ने नाबालिग बच्चे का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था और हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने सितंबर 2020 में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज भर्ती में समान अंक पाने पर कम उम्र के उम्मीदवार को नियुक्ति देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही आगामी आदेश तक समान अंक पाने वाले कम उम्र के अभ्यर्थी को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी।
महेंद्रगढ़ में ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ट्रक के नीचे आई बाइक और ट्रक में आग भी लगी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना NH-43 के पास चैनपुर की है। उज्जैन के बड़नगर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार रोड के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए उज्जैन रेफर कर दिया गया। छतरपुर में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना नौगांव थाना क्षेत्र में गरौली के पास हुई। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से एक की हालत गंभीर है। भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में मामूली विवाद पर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक आयुष का कुणाल रावत के साथ सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर करने को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर कुणाल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से आयुष पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी के संतनगर में एक युवक ने देसी कट्टे से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जिस कट्टे से युवक ने खुद पर गोली चलाई वो अवैध है, जिसकी जांच की जा रही है। रीवा के अमिलनी की रेलवे ब्रिज के पास एक युवक को गोली लग गई थी, जिससे वो घायल हो गया। इसे लेकर युवक ने लूट के इरादे से गोली लगने की बात बताई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक युवक खुद कट्टे के साथ फोटो खिंचवा रहा था। इसी दौरान गोली चल गई, जिससे वो घायल हुआ। ग्वालियर से जबलपुर पहुंचे एक शख्स ने जमकर हंगामा मचाया। अपनी 5 साल की बेटी को लेने शहर के इंदिरानगर पहुंचे शख्स ने पहले हवाई फायरिंग की। इसके बाद अपनी बेटी को जबरन कार में बैठाकर ले जाने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद बच्चे की मां पक्ष के लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी और बच्चे को वापस ले गए। शिवपुरी के पवा गांव में रहने वाले एक चरवाहे को मुरैना के शातिर डकैत कल्ली गुर्जर और उसके 3 साथियों ने अगवा कर लिया। उसके रिहाई के बदले 50,000 रुपए की मांग करने लगे। इसी बीच पुलिस चरवाहे की तलाश में जंगल पहुंची, जिसे देखकर डकैत चरवाहे को छोड़कर भाग निकले। जबलपुर में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया। वारदात को अंजाम देने वालों में नाबालिग का प्रेमी भी शामिल है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि नाबालिग का प्रेमी अभी भी फरार चल रहा है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर अपने दोस्तों के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था। ग्वालियर में रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया। दीनदयाल नगर में मामा के घर पढ़ाई करने आई युवती से ममेरे भाई ने डरा धमकाकर कई बार शारीरिक शोषण किया, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। शिवपुरी में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पता चलने पर लोगों ने आरोपी को बांधकर उसकी जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की गई। मुरैना जिले में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। कोतवाली थाना इलाके में पेट्रोल के पैसे मांगने पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप और संचालक और कर्मचारी की पिटाई कर दी, जिससे दोनों को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस ने विवाहिता की हत्या के आरोप में उसके पति सास ससुर को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। घटना 9 सितंबर की है, जहां घरेलू विवाद के बाद विवाहिता की टंगिया और डंडे से मारकर हत्या कर दी गई। इंदौर की चंदननगर पुलिस ने क्षेत्र के 3 बच्चों के अपहरण मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और वाहन का किस्त नहीं भरने पर उन्हें उठाने का काम करते हैं। उन्होंने गलतफहमी में बच्चों को उठा लिया था। बालोद पुलिस ने 2 चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। कंपनी के माध्यम से ज्यादा ब्याज का लालच देकर राशि जमा करवाई गई थी और निर्धारित तिथि पूरी होने के पहले ही दोनों कंपनी बंद कर भाग गए थे। बता दें कि दोनों ने अकेले जिले में लगभग 5 करोड़ की ठगी की थी। भोपाल में साइबर क्राइम ने गाजियाबाद से 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीसीटीवी कैमरे बेचने की आड़ में बेरोजगार युवकों को ठगने के लिए कॉल सेंटर चला रहे थे। गिरोह में 2 महिला और पुरुष शामिल हैं, जिसमें से अभिषेक जैन नाम के आरोपी ने दिल्ली जाकर ठगी के कॉल सेंटर की ट्रेनिंग ली थी। धमतरी के लिमतरा मोड़ के पास बाफना बायोटेक फैक्ट्री से 45,000 कैश और एक मोबाइल की चोरी हुई है। शिकायत मिलने के बाद अर्जुनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि किसी अज्ञात चोर ने अलमारी तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुर्ग के साकेत कॉलोनी में हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने चोरी के माल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सेवानिवृत्त कर्मचारी पुरुषोत्तम चौधरी 12 अगस्त को अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे, तभी आरोपी ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए।
कांकेर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से रुपए और मोबाइल लूटकर भाग रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी बीजापुर के हैं, जिसमें से एक पत्रकार है। घटना सुबह की है, जब जगदलपुर आ रही ट्रक को आतुर गांव के पास स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों ने ड्राइवर से मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दिया। शिकायत पर पुलिस ने लूट के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गरियाबंद पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ऑनलाइन माध्यम से 5,50,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जांजगीर चांपा की शिवनी नारायण पुलिस ने 14 लाख की धोखाधड़ी करने वाले भूतपूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया। वहीं मामले के 2 आरोपी फरार हैं। आरोपियों में यूपी इलाहाबाद की एक महिला भी शामिल है। फरार दोनों आरोपियों की तलाश पुलिस कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद को कई सौगात देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यूपी को कई सौगात देंगे। राष्ट्रपति आज उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान से बीजेपी नेता फिर से बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर जीत का मंत्र देंगे। करनाल में किसानों के धरने का आज 5वां दिन है। आगे की कार्य योजना तय करने के लिए किसान नेता आज बैठक करेंगे। इस बीच प्रशासन से किसानों की 3 राउंड की बातचीत बेनतीजा रह चुकी है। किसान नेताओं का कहना है कि किसान लाठीचार्ज की घटना से बेहद नाराज है। ऐसे में आज दोपहर 3 बजे किसान नेता धरने को लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके सुबह करीब 6 बजे महसूस किए गए। हालांकि अभी तक जान माल की हानि की खबर नहीं है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी है। अमेरिका में 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, बल्कि इसने आतंकवाद को लेकर नजरिया भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अलकायदा की तरफ से किए गए इस आतंकी हमले और अमेरिकी की गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाए जाने के बाद विश्व में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए थे। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिकियों को एक संदेश दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 11 सितंबर 2001 के 20 साल बाद हम 2,977 लोगों को याद करते हैं जिन्हें हम खो दिए हैं। अब इन लोगों का सम्मान करते हैं। जैसा कि हमने आने वाले दिनों में देखा, एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत आज दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पायने, रक्षा मंत्री पीटर टडन, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई रुहुल्लाह सालेह की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रुहुल्लाह सालेह पंजशीर से काबुल जाने की फिराक में था। तालिबानियों को इसकी खबर लगी। उन्होंने सालेह को घेर कर बंदी बना लिया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा शहर के महादेव पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ, जहां एक बोलेरो कैंपर की रोडवेज बस से टक्कर हो गई। बोलेरो में एक ही परिवार के 18 लोग सवार थे। दुर्घटना में परिवार के 4 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में भारी जल भराव हो गया। वहीं इंडिया गेट इलाके में बारिश से सड़कें वीरान नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटे तक बारिश की संभावना है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जबलपुर, सीहोर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, राजगढ़, गुना, श्योपुर, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, धार, शिवपुरी और मुरैना में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की प्रगति को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने अफसरों से कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर जानकारी ली। साथ ही देश में कोरोना टीकाकरण में अब तक हुई प्रगति को लेकर भी चर्चा की।
बैठक में प्रधानमंत्री ने टीकाकरण में तेजी लाने को कहा। बता दें कि ये बैठक ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर जारी है और ये समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि देश के 35 जिलों में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10% से ज्यादा है, जबकि 30 जिलों में ये दर 5 से 10% के बीच है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 46 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 40,30,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख के पार पहुंच गए। केरल में एक दिन में 25,010 नए केस से आंकड़ा 43,34,000 को पार कर गया। वहीं 177 मौत से अब तक 22,303 मरीजों की मौत हुई है। 23,535 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 40,74,000 को पार कर गई। राज्य में 2,37,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में एक दिन में कोरोना के 37,870 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 32 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 310 नई मौत से अब तक 4,42,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 36,666 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वाले कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 23,58,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 3,87,000 के पार पहुंच गई। सीएम भूपेश बघेल आज धमतरी के कोटाभरी गांव में परंपरागत वैद्यों के सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम दोपहर 2 बजे यहां पहुंचेंगे और 1 घंटे तक रुकेंगे। शंभू शक्ति स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा संस्थान ने ऋषि पंचमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया। राजधानी रायपुर में आज बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। वहीं आजाद चौक थाने से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करेगी। इस पैदल मार्च में बीजेपी सांसद, विधायक और बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं 12 और 15 सितंबर को धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली दौरे पर हैं। आज कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, जहां उपचुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली रवाना हुए थे। रतलाम में टोल नाके पर एक महिला के हंगामे का वीडियो सामने आया, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने ट्वीट कर निशाना साधा। कहा कि वीडियो में दिख रही मोहतरमा सांसद कुमार सिंह डामोर की बहन है या नहीं, खुदा जाने, पर उनकी अभद्र भाषा शैली महिला अस्मिता को जरूर झकझोर रही है। वहीं मिश्रा के ट्वीट पर कुमार सिंह डामोर ने उन पर पलटवार किया। गणेश चतुर्थी पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भगवान गणेश जी विराजे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना भी की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले को 3.25 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। इसमें डोंगरगढ़ में 2.5 करोड़ की लागत से बनने वाले नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नवीन भवन का शिलान्यास और मानपुर और मुड़ीबार में सहकारी बैंक शाखा भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन शामिल है। मुख्यमंत्री रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में जुड़े। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जिलों के कलेक्टर्स के साथ चर्चा की। साथ ही डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर भी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। खासतौर पर मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, आगरमालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर जिले के कलेक्टर को डेंगू को लेकर खास ध्यान रखने को कहा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ रही। भोपाल में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म हो गई है। जीएमसी डीन कॉलेज काउंसिल से हुई बातचीत के बाद जूडा ने हड़ताल वापस ले ली है। कॉलेज मैनेजमेंट ने सभी कार्रवाई वापस लेने का वादा किया है। इसके बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए। दतिया में इंदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही सामने आई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही के चलते शव रात भर बारिश के पानी में डूबा रहा, क्योंकि स्वास्थ्य केंद्र वालों ने शव को जमीन पर छोड़ दिया था। इंदौर डीआईजी ने मीटिंग लेकर पुलिस अधिकारियों को सड़क पर रहने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद से ही एसपी राजेंद्र नगर थाने पहुंचे और आरक्षक, एसआई, टीआई, सीएसपी और एएसपी को सभी को इलाके में 2 पहिया वाहन से ही घूमने का फरमान सुनाया। इस दौरान पुलिस ने सक्रिय बस्तियों में शराब दुकानों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग की।
जाली दस्तावेज तैयार करने के मामले में उज्जैन नगर निगम ने पदस्थ अपर आयुक्त आरपी मिश्रा जांच में दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ प्रकरण बनाकर कलेक्टर ने निगमायुक्त को भेजा है। अपर आयुक्त के खिलाफ ठेकेदारों ने जाली दस्तावेज तैयार कर पोर्टल में अपलोड करने की शिकायत कलेक्टर से की थी। ग्वालियर में IBC 24 की खबर के बाद पुलिस ने फर्जी आयुष्मान कार्ड बनाने वाले आरोपी को भिंड से गिरफ्तार किया। जय आरोग्य अस्पताल में मेडिकल कोऑर्डिनेटर गजेंद्र पाल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस भी दर्ज किया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने सहायक प्राध्यापक भर्ती में दिव्यांगों के लिए आरक्षण नियमों का पालन नहीं करने के मामले में उच्च शिक्षा सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया और 1 नवंबर को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। 2019 में सहायक प्राध्यापक भर्ती में दृष्टिबाधितों के लिए कोई सीट सुरक्षित नहीं रखने पर नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 2017 के एक मामले में आरोपी की फांसी की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। आरोपी ने नाबालिग बच्चे का अपहरण कर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था और हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायालय ने सितंबर 2020 में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई थी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल जज भर्ती में समान अंक पाने पर कम उम्र के उम्मीदवार को नियुक्ति देने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य शासन और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। साथ ही आगामी आदेश तक समान अंक पाने वाले कम उम्र के अभ्यर्थी को नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी के कोटाभरी गांव में परंपरागत वैद्यों के सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम दोपहर 2 बजे यहां पहुंचेंगे और 1 घंटे तक रुकेंगे। शंभू शक्ति स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा संस्थान ने ऋषि पंचमी कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। राजधानी रायपुर में आज बीजेपी धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी। वहीं आजाद चौक थाने से लेकर राजभवन तक पैदल मार्च करेगी। इस पैदल मार्च में बीजेपी सांसद, विधायक और बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। वहीं 12 और 15 सितंबर को धर्मांतरण के मुद्दे पर प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन की तैयारी है। पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। आज कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, जहां उपचुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली रवाना हुए थे। रतलाम में टोल नाके पर एक महिला के हंगामे का वीडियो सामने आया, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने ट्वीट का निशाना साधा। कहा कि वीडियो में दिख रही मोहतरमा सांसद गुमान सिंह डामोर की बहन है या नहीं खुदा जाने, पर उनकी अभद्र भाषा शैली महिला अस्मिता को जरूर झकझोर रही है। पर मिश्रा के ट्वीट पर गुमान सिंह डामोर ने उन पर पलटवार किया। गणेश चतुर्थी पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भगवान गणेश जी विराजे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की मंगल कामना की। सीएम शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव क्षेत्रों में जनदर्शन करेंगे। सीएम शिवराज 12 सितंबर को रैगांव पहुंचेंगे, वहीं शिवराजपुर से जनदर्शन करेंगे। बता दें कि सतना जिले के रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होना है। संगठन ने जिला अध्यक्षों को पृथ्वीपुर जोबट सीट पर भी सीएम के दौरे की प्लानिंग बनाने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को जिलों के कलेक्टर्स के साथ चर्चा की। साथ ही डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। खास तौर पर मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, आगरमालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर जिले के कलेक्टर को डेंगू को लेकर खास ध्यान रखने को कहा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आगरमालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद सीएम जयराम ठाकुर प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में विधि विधान से माता की पूजा अर्चना करने पहुंचे। इस दौरान उनकी पत्नी भी उनके साथ मौजूद है। भोपाल में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गई है। जीएमसी डीन कॉलेज काउंसिल से हुई बातचीत के बाद जूडा ने हड़ताल वापस ले ली है। कॉलेज मैनेजमेंट ने सभी कार्रवाई वापस लेने का वादा किया है। इसके बाद जूनियर डॉक्टर काम पर लौट आए। इंदौर डीआईजी ने मीटिंग लेकर पुलिस अधिकारियों को सड़क पर रहने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद से ही एसपी राजेंद्र नगर थाने पहुंचे और आरक्षक, एसआई, टीआई, सीएसपी और एएसपी को सभी को इलाके में 2 पहिया वाहन से ही घूमने का फरमान सुना दिया। इस दौरान पुलिस ने सकरी बस्तियों, शराब दुकानों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग की। मनेंद्रगढ़ में ट्रक और मोटरसाइकिल की भिड़ंत में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में ट्रक के नीचे आई बाइक और ट्रक में आग लगी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना NH 43 के पास चैनपुर की है। उज्जैन के बड़नगर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार कार रोड के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं अन्य 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया।
छतरपुर में बाइक सवार को बचाने के चक्कर में एक यात्री बस अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। घटना नौगांव थाना क्षेत्र में गरौली के पास हुई। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती के लिए भेज दिया गया। भोपाल के अशोका गार्डन क्षेत्र में मामूली विवाद पर एक युवक की हत्या कर दी गई। मृतक आयुष का कुणाल रावत के साथ सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर करने को लेकर विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर कुणाल ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर चाकू से आयुष पर हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कटनी के संतनगर में एक युवक ने देसी कट्टे से खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और युवक को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे जबलपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जिस कट्टे से युवक ने खुद पर गोली चलाई वो अवैध है। रीवा के अमील की रेलवे ब्रिज के पास एक युवक को गोली लग गई थी, जिससे वो घायल हुआ। इसे लेकर युवक ने लूट के इरादे से गोली लगने की बात बताई थी, जिसका पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक युवक खुद कट्टे के साथ फोटो खिंचवा रहा था। इसी दौरान गोली चल गई, जिससे वो घायल हुआ। ग्वालियर से जबलपुर पहुंचे एक युवक ने जमकर हंगामा किया। अपनी 5 साल की बेटी को लेने शहर के इंदिरा नगर पहुंचे युवक ने पहले हवाई फायरिंग की, इसके बाद अपनी बेटी को जबरन कार में बैठाकर ले जाने लगा। लेकिन स्थानीय लोगों ने हंगामा किया, जिसके बाद बच्चे की मां पक्ष के लोगों ने कार में तोड़फोड़ कर दी और बच्चे को वापस ले आए। इस दौरान 3 लोग घायल हुए। शिवपुरी के पवा गांव में रहने वाले एक चरवाहे को मुरैना की शातिर डकैत कल्ली गुर्जर और उसके 3 साथियों ने अगवा किया। उसकी रिहाई के बदले 50,000 रुपए की मांग की गई। इस बीच पुलिस चरवाहे की तलाश में जंगल पहुंची, जिसे देखकर डकैत चरवाहे को छोड़कर भाग निकले। जबलपुर में एक नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। वारदात को अंजाम देने वालों में नाबालिग का प्रेमी भी शामिल है। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि नाबालिग का प्रेमी अभी भी फरार है। आरोपी ने शादी का झांसा देकर अपने दोस्तों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था। ग्वालियर में रिश्तों को तार-तार करने वाला मामला सामने आया। दीनदयाल नगर में मामा के घर पढ़ाई करने आई युवती से ममेरे भाई ने डरा धमकाकर कई बार शारीरिक शोषण किया, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। शिवपुरी में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पता चलने पर लोगों ने आरोपी को बांधकर उसकी जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। मुरैना जिले में अपराधी बेखौफ होते नजर आ रहे हैं। कोतवाली थाना इलाके में पेट्रोल के पैसे मांगने पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप संचालक और कर्मचारी की पिटाई कर दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जांजगीर चांपा की पामगढ़ पुलिस ने विवाहिता की हत्या के आरोप में उसके पति और सास ससुर को गिरफ्तार किया, जिन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। घटना 9 सितंबर की है, जहां घरेलू विवाद के बाद विवाहिता की टंगिया और डंडे से मारकर हत्या की गई थी। इंदौर की चंदन नगर पुलिस ने क्षेत्र के 3 बच्चों के अपहरण मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे फाइनेंस कंपनी में काम करते हैं और वाहन का किस्त नहीं भरने पर उन्हें उठाने का काम करते हैं। उन्होंने गलतफहमी में बच्चों को उठा लिया था। बालोद पुलिस ने 2 चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर को चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया। कंपनी के माध्यम से ज्यादा ब्याज का लालच देकर राशि जमा करवाया गया था और निर्धारित तिथि पूरी होने के पहले ही दोनों कंपनी बनकर भाग गए थे। बता दें कि दोनों ने अकेले जिले में लगभग 5 करोड़ की ठगी की थी। भोपाल में साइबर क्राइम ने गाजियाबाद से 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीसीटीवी कैमरे बेचने की आड़ में बेरोजगार युवकों को ठगने के लिए कॉल सेंटर चला रहे थे। गिरोह में 2 महिला और पुरुष शामिल हैं, जिसमें से अभिषेक जैन नाम के आरोपी ने दिल्ली जाकर ठगी के कॉल सेंटर की ट्रेनिंग ली थी। धमतरी के लिमतरा मोड़ के पास बाफना बायोटेक फैक्ट्री से 45,000 कैश और एक मोबाइल की चोरी हुई है। शिकायत मिलने के बाद अर्जुनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि किसी अज्ञात चोर ने अलमारी तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुर्ग के साकेत कॉलोनी में हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने चोरी के माल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दरअसल सेवानिवृत्त कर्मचारी पुरुषोत्तम चौधरी 12 अगस्त को अपने रिश्तेदार के घर गए थे, तभी आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो निकले। कांकेर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से रुपए और मोबाइल लूट कर भाग रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी बीजापुर के हैं, जिनमें से एक पत्रकार भी है। घटना सुबह की है, जब जगदलपुर आ रही ट्रक को आतुर गांव के पास स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों ने ड्राइवर से मारपीट कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। शिकायत पर पुलिस ने लूट के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
गरियाबंद पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने ऑनलाइन माध्यम से 5,50,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जांजगीर चांपा की शिवनारायण पुलिस ने 14 लाख की धोखाधड़ी करने वाले भूतपूर्व सैनिक को गिरफ्तार किया। वहीं मामले के 2 आरोपी फरार है। आरोपियों में यूपी इलाहाबाद की एक महिला भी शामिल है। फरार दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। रीवा के मनगवा में दिन दहाड़े बदमाशों ने एक शिक्षक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बाइक की डिग्गी में रखे 50,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। महासमुंद तस्करी का गढ़ बनते जा रहा है। उड़ीसा सीमा से लगे होने के कारण ज्यादातर तस्करी इसी रास्ते से की जाती है। उड़ीसा से महासमुंद तस्करी करते अब तक 1,56,00,000 का ब्राउन शुगर पकड़ा गया है। इसी तरह 2 साल में 50 क्विंटल गांजा जब्त किया गया। वन्य प्राणियों की तस्करी भी इसी रास्ते से होती है। कटनी की बरही पुलिस ने गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के पास से 1,85,000 नकद, खाली चेक, 3 मोबाइल और 1 कार जब्त की है। आरोपी जस्सा गैंग का सदस्य बताया जा रहा है और रीवा से गांजा लाकर कटनी के आसपास बेचता था। नीमच जिले के कैंट थाना क्षेत्र के चूड़ी गली के पास मोबाइल टावर में अचानक आग लग गई, जिससे रहवासी क्षेत्र में अफरा तफरी मची। सूचना पर दमकल और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं देखते देखते लोगों की भीड़ भी जुड़ने लगी। आग से कितना नुकसान हुआ है ये अभी नहीं पता चल पाया। कटनी के जिला अस्पताल में भर्ती एक विचाराधीन कैदी फरार हो गया। कैदी देवी सिंह को तबियत खराब पर इलाज के लिए 9 सितंबर को भर्ती कराया गया था। वहीं लापरवाही बरतने पर एसपी ने 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया, जिसमें एएसआई, प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक शामिल हैं। राजनांदगांव जिले में वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं इसकी चपेट में पीटीएस के पुलिस जवान भी शामिल हैं। 17 जवान वायरल फीवर से पीड़ित पाए गए हैं और 2 जवानों में डेंगू के लक्षण मिले हैं। बलरामपुर जिले में कोरोना के मरीज की संख्या कम होने के बाद अब वायरल फीवर के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 15 दिनों से जिले के अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है। इसमें ज्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 10 साल तक के बीच है। नीमच जिले में लगातार हो रही बारिश से मनासा तहसील के गांव जलमग्न हो गए हैं। पुल के ऊपर पानी बहने से गांव में जल भराव की स्थिति है। वहीं कई गांवों के बीच संपर्क टूट गया है। बारिश से मनासा सहित 4 गांव जलमग्न हुए हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण रस्सी के सहारे से एक ओर से दूसरी ओर जा रहे हैं। कवर्धा में हुई बारिश से कई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। पंडरिया में बहने वाली हाफ नदी, आगर नदी और हरी नाला सहित कई नदियां उफान पर है। इसी तरह बरसाती नदी का भी जलस्तर बढ़ा है, जहां नहाने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। फिलहाल चिल्फी पुलिस मामले की जांच कर रही है। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव आज इंदौर जिले के दौरे पर रहेंगे। अमृत महोत्सव में शामिल होने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पहुंचेंगे। वहीं छात्र संगठन और कांग्रेस ने महोत्सव में राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए मंत्री की पुतला दहन की चेतावनी दी। बीजापुर के एडसमेटा गांव में कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच आयोग ने पूरी कर ली है। आयोग की ओर से सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है। बता दें कि एडसमेटा मुठभेड़ की घटना 17 मई 2013 को हुई थी, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 4 नाबालिग समेत 8 लोगों की मौत हुई थी, जिस पर ग्रामीणों ने सीआरपीएफ के जवानों पर निर्दोष ग्रामीणों को मारने का आरोप लगाया था। निवाड़ी जिले में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे बच्चे और बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। आलम यह है कि हर घर में कोई न कोई सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित है, जिससे सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें लग रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद को कई सौगात देने वाले हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन करेंगे। ये जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज यूपी को कई सौगात देंगे। राष्ट्रपति आज उत्तर प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए भवन का शिलान्यास करेंगे। अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने अभी से कमर कस ली है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर प्रदेश में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान से बीजेपी नेता फिर से बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर जीत का मंत्र देंगे। करनाल में किसानों के धरने का आज 5वां दिन है। आगे की कार्य योजना तय करने के लिए किसान नेता आज बैठक करेंगे। इस बीच प्रशासन से किसानों की 3 राउंड की बातचीत बेनतीजा रही। किसान नेताओं का कहना है कि किसान लाठीचार्ज की घटना से
बेहद नाराज है। ऐसे में आज दोपहर 3 बजे किसान नेता धरने को लेकर आगे की रणनीति तय करने के लिए बैठक करेंगे। उत्तराखंड के जोशीमठ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके सुबह करीब 6 बजे महसूस किए गए। हालांकि अभी जान माल की हानि की खबर नहीं है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी है। अमेरिका में 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया, बल्कि इसने आतंकवाद को लेकर नजरिया भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अलकायदा की तरफ से किए गए इस आतंकी हमले और अमेरिका की गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाए जाने के बाद विश्व में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिकियों को एक संदेश दिया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 11 सितंबर 2001 के 20 साल बाद हम 2977 लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमने खो दिया। हम इन लोगों का सम्मान करते हैं। जैसा कि हमने आने वाले दिनों में देखा, एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। भारत आज दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पायने, रक्षा मंत्री पीटर डटन, विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात करेंगे। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हादसा शहर के महादेव पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ, जहां बोलेरो कैंपर की रोडवेज बस से टक्कर हो गई। बोलेरो में एक ही परिवार के 18 लोग सवार थे। दुर्घटना में परिवार के 4 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति है। वह इंडिया गेट इलाके में बारिश से सड़कें वीरान नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 24 घंटे तक बारिश की संभावना है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव हो गया है। सड़कें पानी से लबालब है। सड़क पर करीब 1 फीट से ज्यादा पानी भर गया है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जबलपुर, सीहोर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, राजगढ़, गुना, श्योपुर, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, धार, शिवपुरी और मुरैना में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया। पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन की प्रगति को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। प्रधानमंत्री ने अफसरों से कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर जानकारी ली। साथ ही देश में कोरोना टीकाकरण में अब तक हुई प्रगति को लेकर भी चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री ने टीकाकरण में तेजी लाने को कहा है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत में अभी भी कोरोना की दूसरी लहर जारी है और ये समाप्त नहीं हुई है। उन्होंने कहा था कि देश की 35 जिलों में साप्ताहिक कोविड संक्रमण दर 10% से ज्यादा है, जबकि 30 जिलों में ये दर 5 से 10% के बीच है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 40 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46,30,000 के पार पहुंचा। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख के पार पहुंच गए। केरल में एक दिन में 25,010 नए केस से आंकड़ा 43,34,000 को पार कर गया। वहीं 177 मौत से अब तक 22,303 मरीजों की मौत हो चुकी है। 23,535 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का आंकड़ा 40,74,000 पर पहुंचा। राज्य में 2,37,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में डेंगू के अब तक 2200 मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज जबलपुर, भोपाल, इंदौर, मंदसौर और रतलाम में सामने आए हैं। शुक्रवार को मंदसौर में डेंगू के 46 नए मरीज आए, जिसके बाद आंकड़ा 821 पर पहुंचा। वहीं मालवा, छिंदवाड़ा में भी डेंगू का कहर जारी है। इंदौर जिले में डेंगू के 9 नए मरीज आए। आंकड़ों पर नजर डालें तो 10 दिन में ही 49 मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। 512 घरों में सर्वे कराया गया, जिनमें से 5 घरों में लार्वा पाया गया। वहीं अब लार्वा मिलने पर नगर निगम 500 रुपए का फाइन भी लेगा। तालिबान का एक वीडियो छाया हुआ है, जहां एक कबाड़ हो चुके हवाई जहाज तालिबानी लड़ाके झूला बांधकर झूलते नजर आए। खास बात यह है कि ये वीडियो चीन के सरकारी अफसर ने शेयर किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि साम्राज्यों का कब्रिस्तान और उनकी जंगी मशीनें तालिबान लड़ाकों ने अपने विमानों को झूलों और खिलौनों में बदल दिया।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार सऊदी अरब की तरफ से अफगान संकट पर बयान आया। सऊदी अरब ने कहा कि देश को तालिबान की सरकार से उम्मीद है कि तालिबान की सरकार एक ऐसे शासन की स्थापना करेगी जो देश को शांति और स्थिरता की तरफ ले जाएगी। संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने कहा कि वो 12 सितंबर से भारत समेत 15 देशों को उड़ान की अनुमति देगा। यूएई की तरफ से कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृति कोविड-19 वैक्सीन लगवाई है और वैध वीजा धारक है। इसके लिए लोगों का फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के विशेष दूत जॉन कैरी रविवार यानी 12 सितंबर को भारत आएंगे। वो यहां 12 से 14 सितंबर तक रहेंगे। इस दौरान वैश्विक जलवायु लक्षणों और भारत के स्वच्छ ऊर्जा एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने जॉन कैरी से फोन पर बातचीत की थी। मैक्सिको की झुग्गी बस्ती में रहने वाली 8 साल की आद्रा परेज ने दिमाग के मामले में अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग जैसे दिमागी धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया। बच्ची ने आईक्यू का लेवल 162 देखा गया, जबकि आइंस्टीन और स्टीफन का आईक्यू लेवल 160 है। बच्ची के आईक्यू लेवल को माता पिता समझ नहीं पाए और डिप्रेशन का शिकार समझने लगे, लेकिन मनोचिकित्सक ने उसके आईक्यू लेवल की पहचान की। दिल्ली में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री मॉरिस पायने और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री पीटर ईटन मौजूद रहे। वार्ता में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैनेड व्हीकल्स और अन्य विशेष तकनीक सहित रक्षा उद्योग में सहयोग के लिए भी नए क्षेत्रों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिफेंस एंगेजमेंट्स प्लेटफॉर्म की इंटरऑपरेटिबिलिटी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण और सरदार धाम फेज 2 कन्या छात्रालय का भूमि पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी शुभ काम से पहले हमारे यहाँ गणेश पूजन की परंपरा है और सौभाग्य से सरदार धाम भवन का श्री गणेश पूजन के अवसर पर हो रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका में 9/11 हमला मानवता पर प्रहार के लिए जाना जाता है, लेकिन इसी तारीख ने पूरे विश्व को काफी कुछ सिखाया। एक सदी पहले ये 11 सितंबर 1893 का ही दिन था जब शिकागो में विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ था। आज ही के दिन स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को भारत से मानवीय मूल्यों से परिचित कराया था। आज दुनिया महसूस कर रही है कि 9/11 जैसी त्रासदियों का स्थायी समाधान मानवता के इन्हीं मूल्यों से ही होगा। करनाल में किसानों और सरकार के बीच गतिरोध खत्म हो गया है। दोनों पक्षों ने मिलकर समाधान निकाल लिया है। हरियाणा के करनाल में स्थानीय प्रशासन और किसान नेताओं की संयुक्त प्रेस वार्ता में अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने बताया कि पूर्व एसडीएम आयुष सिन्हा इस दौरान छुट्टी पर रहेंगे। करनाल में किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है। हरियाणा सरकार मृतक किसान सतीश काजल के 2 परिवारजनों को करनाल जिले में डीसी रेट पर सैंक्शन पोस्ट पर नौकरी देगी। इसके साथ ही अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र सिंह ने कहा, सरकार 28 अगस्त को हुई घटना की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच करवाएगी और एक जांच 1 महीने में पूरी होगी। मुंबई के साकी नाका इलाके में 23 साल की युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। घटना के बाद युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसके इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पीड़िता ने इलाज के दौरान राजावाड़ी अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं मामले में अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली में शनिवार सुबह भारी बारिश के कारण पूरी राजधानी पानी हो गई। सुबह से लगातार हो रही बारिश की वजह से इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे पर भी पानी भर गया। यहां फ्लाइट पानी में डूबी नजर आई। एयरपोर्ट प्रशासन का कहना है कि अचानक हुई भारी बारिश के कारण कुछ देर के लिए एयरपोर्ट के परिसर में जल भराव हो गया। थोड़ी देर बाद ही जल भराव की समस्या को सुलझा लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में तेज बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में भारी जल भराव देखने को मिल रहा है। वह इंडिया गेट इलाके में बारिश से सड़कें वीरान नजर आई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 घंटे तक बारिश की संभावना है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कें पानी से लबालब है। सड़क पर करीब 1 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है, जिससे गाड़ियों की आवाजाही में भी परेशानी हो रही है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रदेश के 19 जिलों में भारी बारिश की संभावना है। जबलपुर, सीहोर, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, अलीराजपुर, झाबुआ, राजगढ़, गुना, श्योपुर, अनूपपुर, बालाघाट, सिवनी, धार, शिवपुरी और मुरैना में येलो अलर्ट जारी किया गया।
उत्तराखंड के जोशीमठ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.6 मापी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप के झटके सुबह करीब 6 बजे महसूस किए गए। हालांकि अभी तक जान माल की हानि की खबर नहीं है। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसा शहर के महादेव पेट्रोल पंप के नजदीक हुआ, जहां एक बोलेरो कैंपर की रोडवेज बस से टक्कर हो गई। बोलेरो में एक ही परिवार के 18 लोग सवार थे। दुर्घटना में परिवार की 4 महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले की आज 20वीं बरसी है। अमेरिका में 11 सितंबर को हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया, बल्कि इसने आतंकवाद को लेकर नजरिया भी पूरी तरह से बदल दिया। अलकायदा की तरफ से किए गए इस आतंकी हमले और अमेरिका की गगनचुंबी इमारत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को निशाना बनाए जाने के बाद विश्व में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे। अमेरिका में 11 सितंबर 2001 को हुए हमले को लेकर राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्वीट कर अमेरिकियों को एक संदेश दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 11 सितंबर 2001 के 20 साल बाद हम 2977 लोगों को याद करते हैं जिन्हें हमें खो दिया। हम इन लोगों का सम्मान करते हैं। जैसा कि हमने आने वाले दिनों में देखा, एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तालिबान का एक वीडियो छाया हुआ है, जहां एक कबाड़ हो चुके हवाई जहाज को तालिबानी लड़ाकों ने झूला बांधकर झूलते हुए नजर आए। खास बात यह है कि इस वीडियो को चीन के सरकारी अफसर ने शेयर किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, साम्राज्यों का कब्रिस्तान और उनकी जंगी मशीनें, तालिबान लड़ाकों ने अपने विमानों को झूलों और खिलौनों में बदल दिया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पहली बार सऊदी अरब की तरफ से अफगान संकट पर बयान आया। सऊदी अरब ने कहा कि देश को तालिबान की सरकार से उम्मीद है कि तालिबान की सरकार ऐसे शासन की स्थापना करेगी जो देश की शांति और स्थिरता की तरफ ले जाएगी। संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने कहा कि वो 12 सितंबर से भारत समेत 15 देशों को उड़ान की अनुमति देगा। यूएई की तरफ से कहा गया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्वीकृति उन्हीं लोगों को दी गई है जिन्होंने कोविड-19 वैक्सीन लगवाई है और वैध वीजा धारक है। इसके लिए लोगों को फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी एंड सिटीजनशिप की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विशेष दूत जॉन कैरी रविवार यानी 12 सितंबर को भारत आ रहे हैं। वो यहां 12 से 14 सितंबर तक रहेंगे। इस दौरान वैश्विक जलवायु लक्षणों और भारत के स्वच्छ ऊर्जा एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। पिछले महीने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने जॉन कैरी से फोन पर बातचीत की थी। मैक्सिको की झुग्गी बस्ती में रहने वाली 8 साल की आद्रा परेज ने दिमाग के मामले में अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग जैसे दिमागी धुरंधरों को पीछे छोड़ दिया। बच्ची ने आईक्यू का लेवल 162 देखा गया, जबकि आइंस्टीन और स्टीफन का आईक्यू लेवल 160 है। बच्चे के आईक्यू लेवल को माता पिता समझ नहीं पाए और डिप्रेशन का शिकार समझने लगे, लेकिन मनोचिकित्सक ने उसके आईक्यू लेवल की पहचान की। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 22 करोड़ 46 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 46,30,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 20 करोड़ 11 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 88 लाख के पास पहुंच गए। केरल में एक दिन में 25,010 नए केस से आंकड़ा 43,34,000 को पार कर गया। वहीं 177 मौत से अब तक 22,303 मरीजों की मौत हो चुकी है। 23,535 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 40,74,000 पहुंच गई। राज्य में 2,37,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। मध्य प्रदेश में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में डेंगू के अब तक 2200 मरीज मिल चुके हैं। सबसे ज्यादा मरीज जबलपुर, भोपाल, इंदौर, मंदसौर और रतलाम में सामने आए हैं। शुक्रवार को मंदसौर में डेंगू के 46 नए मामले आए, जिसके बाद ये आंकड़ा 821 पर पहुंच गया। वहीं मालवा और छिंदवाड़ा में भी डेंगू का कहर जारी है। इंदौर जिले में डेंगू के 9 नए मरीज मिले, जिसके बाद आंकड़ों पर नजर डाले तो 10 दिन में ही जिले में 49 मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। 512 घरों में सर्वे कराया गया, जिनमें से 5 घरों में लार्वा पाया गया। वहीं अब लार्वा मिलने पर नगर निगम 500 रुपए का फाइन भी लगाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज धमतरी के कोटाभरी गांव में परंपरागत वैद्यों के सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम दोपहर 2 बजे यहां पहुंचेंगे और 1 घंटे तक रुकेंगे। शंभू शक्ति स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा संस्थान ने ऋषि पंचमी कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। आज कमलनाथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, जहां उपचुनाव और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर रवाना हुए थे।
रतलाम में टोल नाके पर एक महिला के हंगामे का वीडियो सामने आया, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश के मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने ट्वीट का निशाना साधा। कहा कि वीडियो में दिख रही मोहतरमा सांसद गुमान सिंह डामोर की बहन है या फिर नहीं, खुदा जाने, पर उनकी अभद्र भाषा शैली महिला अस्मिता को जरूर झकझोर रही है। वहीं मिश्रा के ट्वीट पर गुमान सिंह डामोर ने भी पलटवार किया। गणेश चतुर्थी पर राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भगवान गणेश जी विराजे, जहां सीएम भूपेश बघेल ने अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव क्षेत्रों में जनदर्शन करेंगे। सीएम शिवराज 12 सितंबर को रैगांव पहुंचेंगे, वहीं शिवराजपुर से जनदर्शन करने वाले हैं। बता दें कि सतना जिले के रैगांव विधानसभा में उपचुनाव होना है। संगठन ने जिला अध्यक्षों को पृथ्वीपुर जोबट सीट पर भी सीएम के दौरे की प्लानिंग बनाने के निर्देश दिए। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एमपी में तेजी से फैल रहे डेंगू को लेकर ट्वीट किया है और कहा कि मध्य प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा निरंतर बढ़कर भयावह होता जा रहा है। कई जिले हॉट स्पॉट बन चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति हर दिन सामने आ रही सरकार को आवश्यक इंतजाम करने चाहिए। राजधानी रायपुर में आईएसबीटी से आज भी बसों का संचालन शुरू नहीं हुआ। बस टर्मिनल के लोकार्पण के बाद प्रशासन ने 11 सितंबर से बसों का संचालन करने की बात कही थी। बावजूद इसके बसें नहीं चली। वहीं बस एसोसिएशन ने सुविधाओं का अभाव होने की बात कही। राजधानी भोपाल में पीडब्ल्यूएस विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां सांसद साध्वी प्रज्ञा के बंगले में खराब काम के चलते हादसा हो गया। हादसे में सांसद के रिश्तेदार के पैर में गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के बाद पीडब्ल्यूडी की टीम जांच के लिए आज सांसद के बंगले जाएगी। रायपुर के गोगांव रेलवे अंडरब्रिज का काम अभी भी अधूरा है। 5 साल में भी अंडरब्रिज का काम पूरा नहीं हो पाया। आधे निर्माण हुए अंडरब्रिज में पानी भर गया है, जिससे आसपास के इलाके में डेंगू फैलने का खतरा भी बढ़ गया। बता दें कि अंडरब्रिज का काम 2016 में शुरू हुआ था, जिसे 2017 तक बनना था। अंडरब्रिज के लिए शासन ने 35 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी थी। बिलासपुर में पीएचई विभाग के वाहन ने 2 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। घटना के बाद नाराज लोगों ने पीएचई विभाग के वाहन में तोड़फोड़ की। कोतवाली थाना क्षेत्र की पूरी घटना है। इंदौर डीआईजी ने मीटिंग लेकर पुलिस अधिकारियों को सड़क पर रहने के निर्देश दिए। निर्देश के बाद से ही एसपी राजेंद्र नगर थाने पहुंचे। आरक्षक, एसआई, टीआई, सीएसपी और एएसपी सभी को इलाके में 2 पहिया वाहन से घूमने का फरमान सुनाया। इस दौरान पुलिस ने सक्रिय बस्तियों, शराब दुकानों और संदिग्ध लोगों की चेकिंग की। भोपाल में साइबर क्राइम ने गाजियाबाद से 4 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी सीसीटीवी कैमरे बेचने की आड़ में बेरोजगार युवकों को ठगने के लिए कॉल सेंटर चला रहे थे। गिरोह में 2 महिला और पुरुष भी शामिल हैं, जिसमें अभिषेक जैन नाम के आरोपी ने दिल्ली जाकर ठगी के कॉल सेंटर की ट्रेनिंग ली थी। धमतरी के लिमतरा मोड़ के पास बाफना बायोटेक फैक्ट्री से 45,000 कैश और एक मोबाइल की चोरी हुई है। शिकायत मिलने के बाद अर्जुनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि किसी अज्ञात चोर ने अलमारी तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दुर्ग के साकेत कॉलोनी में हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने चोरी के माल समेत 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। दरअसल सेवानिवृत्त कर्मचारी पुरुषोत्तम चौधरी 12 अगस्त को अपने रिश्तेदार के घर गए हुए थे, तभी आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। कांकेर पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से रुपए और मोबाइल लूटकर भाग रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपी बीजापुर के हैं, जिसमें से एक पत्रकार भी है। घटना सुबह की है, जब जगदलपुर आ रही ट्रक को आतुर गांव के पास स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों ने ड्राइवर से मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। बिलासपुर पुलिस ने किसानों से 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने वाले एक्सिस बैंक के डिप्टी ब्रांच मैनेजर को ओडिशा से गिरफ्तार किया। साल 2019 में 6 किसानों ने सरकंडा थाने में मामला दर्ज कराया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए एक्सिस बैंक के डिप्टी ब्रांच मैनेजर प्रबोध कुमार दास को पुलिस ने धर दबोचा।